हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पीछे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें हमको करना क्या है। मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो का पर्सपेक्टिव क्या है ना, इस वीडियो का बनाने का मोटिव क्या है ना। तो आज हम लोग जिस जनरेशन में हैं उस जनरेशन में अगर हम देखें तो हमारे आसपास या आप जहां भी हैं जिस सेक्टर में हैं, वो चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, वो चाहे किसी भी बहुत सारा सेक्टर है आपके यहाँ पे है ना, कोई भी सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स में आपका डिस्ट्रैक्शंस फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जो है स्टूडेंट लाइफ में है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर देखें, जहां तक हमने ऑब्जर्व किया है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जो है हमारे आसपास जो है उन लोगों को है, उन सारे बच्चों को है जो कि स्टडी लाइफ में अभी मूव कर रहे हैं। मतलब यह है कि पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं आजकल जो है पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी सही मायने में पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा मतलब यह है कि क्या सभी मायने में सभी लोग जो है, सभी स्टूडेंट जो है, क्या सही मायने में पढ़ाई कर रहे हैं? तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, मैं यहाँ पे किसी को मोटिवेट करने नहीं जा रहा हूं, या मैं यहाँ पे किसी को गाइडेंस नहीं देने जा रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। मतलब यह है कि यहाँ पे जो मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूं वो मेरे मन की बात है ना। मतलब मैं अगर लोगों को देखता हूं, मैं हमारे आसपास बहुत सारे क्या बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हैं, बहुत सारे क्या हैं स्टूडेंट्स भी है, हमारे या आपके घर में भी बहुत सारे छोटे भाई बहन भी हैं है ना, ब्रदर सिस्टर भी है जो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं है ना। सारे लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं? इसमें बड़े लोग भी हैं है ना, बहुत सारे बड़े लोग भी हैं है ना, आपके बड़े भैया होंगे है ना, या उनसे छोटे बच्चे भी होंगे, क्या बोलते हैं भाई बहन भी होंगे, वो सारे पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आजकल का जो हम लोग 5th जनरेशन में जो हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं उसमें जो है अगर हम लोग देखें तो पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई के अलावे इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फैल चुका है कि हम लोग पढ़ाई पे फोकस तो कम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसमें हम लोग ज्यादा एंटर कर रहे हैं, उसमें ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा क्यूरियोसिटी उसमें बढ़ रहा है। पढ़ाई ए पार्ट है ना, स्टडी ए पार्ट, लेकिन जो भी डिस्ट्रैक्शन जैसे मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि फोन जो है, मोबाइल फोन जो है, इंटरनेट जो है खराब है ना, खराब है नहीं, काफी यूजफुल है, काफी यूजफुल। वो सारे बच्चे जो कि उनके पास पढ़ने का रिसोर्स नहीं है, वो सारे बच्चे जिनके पास पढ़ने का रिसोर्स नहीं है, वो इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जो है ना अपने पढ़ाई को वहाँ उस विलेजेस में, उस जगह पे जहाँ पे एजुकेशन का कोई परसेंटेज भी नहीं है, 0 कुछ में परसेंटेज होंगे, वहाँ के बच्चे जो है आजकल जो है क्या कर रहे हैं, आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेट जो आपका नेटवर्किंग सिस्टम है, जो आपका यूट्यूब है, वो क्या है, बिल्कुल खराब है, नहीं, वो बहुत ही यूजफुल है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। यानी इंटरनेट का यूजफुल भी है, यानी उसका यूज भी है, और क्या है, मिसयूज भी है। लेकिन यूज को छोड़कर अभी जो हम लोग जिस जनरेशन में है, यूज को छोड़कर लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, मिसयूज। यानी हम लोग जो है जो स्टूडेंट लाइफ में जितने भी स्टूडेंट है वो सारे यूज तो कम कर रहे हैं, लेकिन मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं। पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई का मतलब नहीं बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं है ना, बस डिग्री अचीव करने के लिए कर रहे हैं। डिग्री तो ऐसे रोड पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे डिग्री जो है आपको रोड पे मिल जाएगा, आप पैसा फेंकिए, देखिए आपके पास डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन डिग्री अचीव कर लेने से, डिग्री ले लेने से आपके पास जो स्किल का डेवलपमेंट है, आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो किसी भी काम को करने का एबिलिटी है, योग्यता है, वो नहीं बढ़ जाएगा, वो नहीं बढ़ेगी है ना। तो यहाँ पे अभी जो होल्ड लगा हुआ है, क्या किसका होल्ड, तो हमको ये करना है, ये क्वालिफाई करना है, वो क्वालिफाई करना है ना। क्या होल्ड लगा हुआ है कि हमको ये करना है, ये डिग्री अचीव करना है, यहाँ पे डिग्री अचीव करना है। नहीं, डिग्री से कुछ नहीं होता, फोकस कीजिए अपने नॉलेज पे,
स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए फोकस कीजिए, है ना। क्योंकि अगर इस जनरेशन में जो है डिग्री आपको कहीं भी मिल जाएंगे, डिग्री बहुत सारा डिग्री आपके पास अगर पैसा है, मनी है ना, तो आप डिग्री खरीद सकते हैं। लेकिन स्किल, नॉलेज पढ़ने से आएगा, काम करने से आएगा, ठीक है, उसमें मन लगाने से आएगा, ठीक है। तो बात रहा इसका कि अगर हम यहाँ पे उन सारी बातों को शेयर करना चाहते हैं जो कि शायद मुझे अगर फर्स्ट टाइम, मुझे अगर आप लोग जिस अभी एज में हैं या आप लोग जिस अभी क्या बोलते हैं सेक्टर में हैं, अगर उस समय क्या बोलते हैं मुझे उस तरह का गाइडेंस अगर मिला हुआ रहता तो शायद जो फ्यूचर होता वो कुछ और होता, उसका जो नजरिया होता, ठीक है, वो कुछ और आता, है ना। तो यहाँ पे आज जो हम ये बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे बात है डिस्ट्रक्शन का। आज हम लोग जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे फ्रेंड्स को बनाए हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्किल में उनके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है, जिनके साथ बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, बातें करते हैं, लंबे समय तक क्या करते हैं, बातें करते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, है ना, उनके साथ समय स्पेंड करते हैं। सही बात है, स्पेंड करना चाहिए, हम लोग ह्यूमन है ना, मनुष्य है कि नहीं है। तो अगर हम लोग समाज में है, सोसाइटी में है, तो एक दूसरे से मिलना तो सही है, ठीक है, लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए मिलना होगा। लेकिन आजकल हम ये देख पा रहे हैं कि जितने भी सारे जो स्टूडेंट लाइफ में, मैक्सिमम स्टूडेंट सेक्टर में ही, स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट जो ही है ना, अभी जो बहुत ज्यादा डाइवर्टेड है। रीजन कि वो लोग जो है ना अपना जो सर्किल है, जो अपना फ्रेंड सर्किल है, वो काफी ज्यादा ब्रॉड कर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे जो है ना फ्रेंडशिप बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंडशिप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ठीक है, हम तो फ्रेंड सर्किल बना रहे हैं, फ्रेंडशिप बना रहे हैं, लोगों के साथ हम अपना कनेक्शन बना रहे हैं, लेकिन उस कनेक्शन को बनाने में हमको जितना समय, हमारा जितना समय वेस्ट हो रहा है, जितना समय बर्बाद हो रहा है, वो फिर हमारा लौट के आएगा नहीं आएगा, फिर वो लौट के नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आपका जो स्टूडेंट लाइफ में जो आपका टाइम है, टाइम जो पीरियड है, जो स्टडी करने का जो पीरियड है, जो टाइम है, वो क्या है, आपका फिक्स है, लिमिटेड है ना। यानी जब अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपका जो क्या बोलते हैं कि जो आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं क्लास 8 या 9 से स्टार्ट कर देते हैं, यानी नॉर्मली अगर बात करें तो 13 या 14 साल से, 14 इयर्स के जब होंगे तो वहां से आप सोचना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आपका जो लाइफ है, जो स्टडी का पीरियड है, वो आपका क्या बोल सकते हैं 25, 26 या 27, मान लेते 30, यानी आपका 12 से आपका 30 का एज है, मतलब यहाँ पे आपका एज है, इसको अगर एवरेजली ले लिया जाए तो नॉर्मली अगर मान ले तो 15 से लेकर 16 या 17, 18, 19 इतना एज हो सकता है आपका पढ़ने का, इतना। अगर 13 से या देखे तो इस तरह से लेके 26 तक अगर देखे तो यही आपके पास एज है, यही आपका पीरियड है, यही आपका टाइम है, इसी में आपको सब कुछ करना है। लेकिन आज वो बच्चे जो अभी 9th क्लास में है या 10th क्लास में है, या जो आगे बढ़ रहे हैं 11th है या 12th हो, या नॉर्मली इंटरमीडिएट फाइनल कर चुके हैं या ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं, है ना, ये सारे लोग जो भी है ना, ये भी क्या हो रहा है, डाइवर्टेड हो रहे हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडशिप बनाने में, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट होने में, फोन के चक्कर में है, इंटरनेट के चक्कर में है ना, किसके कि आज जो है ना हम 2 GB हमको मिलता है या 3 GB डेटा क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो नहीं आज हम खत्म करके ही सोएंगे, है ना, मतलब उसको यूज करके ही, उसको यूटिलाइज करके ही सोएंगे, है ना, मतलब पूरा किसमें। तो नॉर्मली अगर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है ना, जो MB है, जो आपका डाटा मिल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन अगर स्टडी में कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है ना, हम अप्रिशिएट करते हैं उसका। लेकिन वो लोग, वो स्टूडेंट जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि उनको वो पढ़ना नहीं है, बस चलाए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम, ये फेसबुक है, ये है, वो है ना, ये सारे जो है ना अब चलाए जा रहे हैं, ये सारे जो है ना क्या कर रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जो डाटा जो खरीद के आ रहा है, वो क्या उनके पैसे से आ रहा है। वो जो डाटा जो है, आपने क्या किया है कि 2 GB जो पर डे आपको जो मिल रहा है, वो जो डाटा है कि आपके पॉकेट से आ रहा है, आपके पॉकेट की मनी से आ रहा है, नहीं, आपके पॉकेट की मनी से नहीं आ रहा है, आपके पापा या मम्मा के पॉकेट से जो है ना आ रहा है ना। क्या आप लोग उनसे कभी पूछे हैं कि ये जो पैसा आ रहा है ना, जो आपके पर मंथ जो है ना, जैसे खत्म हुआ तो आप क्या कहते हैं, ये है कि हमें पढ़ना है ना, नेट मेरा जो है क्या बोलते हैं, नेट खत्म हो गया, मेरा जो है ना नेट जो है वो खत्म हो गया है, तो पापा या मम्मा जो है ना हम क्या कर दो, नेट पैक रिचार्ज करा दो, मुझे पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, उसके नाम पर तो रिचार्ज हो गया, अब यहाँ पे क्या चला जा रहा है,
तो कुछ सारे गेम्स आए हुए हैं, पबजी है, फ्री फायर है ना, ये सारे गेम्स आ रहे हैं, बच्चे खूब खेल रहे हैं उसको, खूब खेल रहे हैं। यहाँ तक कि जो 9th में है, जो 8 में, यहाँ तक कि 4-5 के बच्चे भी क्या कर रहे हैं, आपके ये सारे खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। खैर उनके पास तो ब्रेन नहीं है ना, उनके पास तो ये ब्रेन नहीं है, तो उनसे जो बड़े जो ब्रदर है ना, भैया है, उनको भी ये समझाना चाहिए कि ये सब सही नहीं है ना, क्योंकि अभी जो वो क्या बड़े भैया क्या कि उससे भी बड़े बड़े लोग जो है ना आजकल फ्री फायर और पबजी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और फिर दिन भर जो है ना समय स्पेंड कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं उसमें, बर्बाद कर रहे हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो जो उनसे जैसे वो बच्चे जो 10th में चले गए हैं, 11th या 12th में, वो सारे जो है ना अगर डाइवर्ट हो रहे हैं, कितना सारा जो है ना जो गार्जियंस है वो क्या कर रहे हैं, दिन भर जाते हैं, क्या करते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, है ना, और पर मंथ उनको क्या मिलता है, कुछ सैलरी मिलता है, और उसी सैलरी में वो क्या करते हैं, अपने घर का जितना भी हॉस्पिटलिटी का जितना भी सिस्टम है ना, जितना भी मतलब क्या है, जो भी खर्चा है घर का, वो सारा उठाते हैं, आपके स्टडी का खर्चा उठाते हैं, सारे का स्टडी का खर्चा उठाते हैं, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे होड़ लगा हुआ है क्या, ये सब चीज चलाने का, मैंने पढ़ाई को छोड़ दे, उसके बाद पढ़ाई के सिस्टम को छोड़ दे, उसके बाहर वाला सिस्टम में ज्यादा घुस रहे हैं लोग जो है ना, यहाँ पे जो बच्चे हैं जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप कभी अपने पिताजी को देखे हैं, क्या कभी अपनी माँ को, मदर को या फादर को देखे हैं कि वो कितना मेहनत करके आप क्या कर रहे हैं, वो इनकम कर रहे हैं, कितना पैसा जो है ना ऐड करके जमा करके जो है ना आपके लिए फोन, आपके लिए टैबलेट, है ना, एसी, है कि नहीं है। एसी क्या, हमको गर्मी लग रहा है, गर्मी के दिन, समर का मौसम है, नहीं नहीं नहीं, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, नहीं हमको फैन नहीं, फैन से कुछ नहीं हो रहा है, एसी चाहिए, है ना, एसी लगेगा तभी हम पढ़ेंगे। मतलब जितना भी सप्लीमेंट है सारा देने के बावजूद भी आजकल जो बच्चे हैं वो डाइवर्जन के अंदर आ जा रहे हैं, डाइवर्जन के घेरे में आ जा रहे हैं, कंफर्ट जोन के घेरे में आ जा रहे हैं, कंफर्ट जोन के घेरे में आ जा रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जहां से ये सारा जितना भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जितना भी चीज हमारे घर में लगा हुआ है, जितना भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जितना भी पेन कॉपी बुक, जितना भी चीज खरीदा जा रहा है, जितना भी चीज जो है ना हमारे गार्जियन ला रहे हैं, वो कितने मेहनत से ला रहे हैं, ये बच्चे को नहीं दिख रहा। बच्चे को क्या दिख रहा है, तो बस हमको मिल रहा है, हम बस क्या करेंगे, उसमें खूब खेलेंगे, है ना, खूब खेलेंगे, दिन भर खेलते रहेंगे, है कि नहीं है। लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि खेलने से हमारा समय जो है ना, आपको लगता है खेल के हम समय क्या, हमको लगता है कि खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस समय को आप अभी जो है ना क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जिस समय को आप अभी बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन वो समय क्या करेगा, आपको बर्बाद कर देगा। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो कि पढ़ाई तो बस दिखावा के लिए करते हैं, पढ़ाई तो बस क्या करते हैं, दिखावा के लिए करते हैं, है ना। उनका काम क्या है, बस क्या करना है, दोस्तों के साथ घूमना है, इधर जाना है, उधर जाना है। आजकल देख रहे हैं कि क्या बाइक का भी फेमस हुआ, बाइक फेमस हुआ है ना, नए नए बाइक लेकर पूरा राइडिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि सब दुनिया को जीत लेना है, पूरा वर्ल्ड को जीत लेना है। अरे वर्ल्ड को जीतो तो अपने नॉलेज से जीतो, उसमें क्या है, उसमें जितना स्पीड जो है तुम्हारा ओडोमीटर जाएगा, है ना, हो सकता है तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ऐसा जगह चोट लग जाए कि तुम्हारा लाइफ खत्म हो जाए, पूरा खत्म हो जाए। आपके गार्जियन जो है आपको जन्म दिए हुए हैं, आपको बर्थ दिए हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है डेवलप हो। कोई भी गार्जियन क्या चाहता है, कोई भी पेरेंट्स क्या चाहते हैं, कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो क्या हो, सक्सेसफुल हो, हमारा बच्चा जो है वो क्या हो, सक्सेसफुल हो, हमारा बच्चा जो है एक अच्छा लाइफ जिए, है ना। और हम जब क्या हो, ओल्ड हो, तो मुझे क्या दे, सहारा दे, मुझे हेल्प दे, क्योंकि जब हम ओल्ड होंगे तो हमारा बॉडी जो होगा वो हमारे क्या होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, तो उस समय जो है हमारे बच्चे जो है क्या करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे, है ना, मुझे क्या करेंगे, सहारा देंगे। लेकिन आजकल के बच्चे जो फ्रेंड सर्किल में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ इस पार्टी में, उस पार्टी में, यहाँ सेरेमनी में, वहां का सेरेमनी में, है ना, स्पीड जो देखे गाड़ी का 80, 90, 80, 90, 100, 120, 140, इतने के स्पीड में जा रहे हैं,
लेकिन जो चला रहे हैं वो उनको पता नहीं है कि अभी अगर कहीं में अगर हम बाइक राइडिंग कर रहे हैं, अगर कहीं डिसबैलेंस हो जाए, तो अगर हम गिर जाते हैं कहीं, अगर हमको ऐसा जगह चोट लग जाता है कि क्या हमारा लाइफ खत्म हो जाता है, यानी हम यहाँ से धरती से चले जाते हैं, तो ये बात ध्यान नहीं है कि अगर हम एक बार हम यहाँ से इस दुनिया से चले जाएं, तो ये ऐसा नहीं है कि मैच नहीं हो रहा है कि एक बार जो खेलने आउट हो जाए तो फिर जो है ना अगले बार भी हम खेल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बार जो अभी जो है ना, ये हमारा जो लाइफ है ना, ये समझिए कि खेल नहीं है, एक मैच ही है, ठीक है। इसमें एक बार आउट होने के बाद दोबारा फिर से आना नहीं है। लेकिन वो गार्जियन, वो पेरेंट्स, ठीक है, जो अपने बच्चे को क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो, एक बढ़िया से काम करे, बढ़िया से पढ़े, बढ़िया से पढ़ लिख ले, एक ऐसा जॉब मिल जाए कि वो अपना लाइफ को बेहतर, अपना लाइफ तो बेस्ट बनाए ही, साथ में हमारा लाइफ को भी, हमारा भी लाइफ कहने का मतलब किसी भी आदमी का जो एज है वो बैठा नहीं रहेगा। जो क्या बोलते हैं, जो यंग है वो फिर ओल्ड होंगे, तो वो ओल्ड होंगे तो वो चाहते हैं, कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा जो है क्या हो, लाइफ में इतना बड़ा आदमी बन जाए, इतना सक्सेसफुल बन जाए कि जब उसके पिताजी गुजरे तो ये नहीं, जब बच्चा गुजरे, जब पिताजी, जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो कोई बच्चा जब गुजरता है किसी गांव से या किसी गली से या किसी स्ट्रीट से, तो जो बच्चे जानने पहचाने वाले होते हैं तो वो कहते हैं ये इनका लड़का है, यानी आपके फादर का नाम रखा जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा बन जाएं, जब आप ऐसा बन जाएं, इतना आप बढ़िया बन जाए, यानी इतना आप बेहतर स्टडी करें, इतना आप हार्ड वर्किंग करें स्टडी में, कि जब आपके पिताजी उस गली से गुजरे तो आपके पिताजी उनके नाम से नहीं, आपके नाम से पहचाने जाए कि नहीं, ये बच्चे के मतलब ये इनके पिताजी जा रहे हैं, ऐसा आप अपना स्टेटस बनाइए। ये बनेगा कैसे? तो स्टडी करने से, क्योंकि स्टडी के अलावे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई के अलावे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कोई भी गार्जियन चाहता है कि क्या हमारा बच्चा बेहतर बने, और यहाँ पे क्या, तो बाइक चला रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, आप इस दुनिया से चले गए, तो फिर होगा क्या? फिर जो आप जो थे, आप अपने गार्जियन के क्या थे, एकमात्र सहारा थे, एकमात्र सपोर्ट थे। वो अगर सपोर्ट चला गया तो बताइए, आप तो चले गए, आपके पेरेंट्स को कौन देखेगा? जो आपको जन्म दिया, जो आपको बर्थ दिया, उनका भी तो लाइफ क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, डल हो गया। अब उनको सहारा कौन देगा? कोई देगा? नहीं देगा। तो आप अपने इंजॉयमेंट में क्या कर दे रहे हैं, अपने लाइफ को खत्म कर दे रहे हैं, और अपने लाइफ को तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ में अपने पेरेंट्स की भी लाइफ को क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। अपने पेरेंट्स की लाइफ को भी क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। आपको ये पता नहीं है कि जो पैसा, जो रुपया आपके जो पेरेंट्स है वो जो ला रहे हैं, कितना मेहनत करके ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, वो आपको ध्यान नहीं है। आपको यहाँ तक कि उनको शरीर पे जो है ना, कोई भी जो भी कपड़ा है वो अपने लिए नहीं खरीदते, लेकिन आपके लिए खरीद देते हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि हमारा लड़का जो है उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके घर में फैन लगा, आपके घर में एसी लगा, जो भी रिक्वायरमेंट आप अपने पेरेंट्स से क्या किए, आपने डिमांड किया, वो सारा आपको पूरा किया, लेकिन फिर भी आप उनको क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब क्या, आप केवल इधर उधर अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों से बस चैटिंग करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि समय, टाइम रुकेगा नहीं आपके लिए, ठीक है। 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेगा, 3 साल बीतेगा, 4 साल बीतेगा, 5 बीतेगा, ऐसे बीते जो है ना आपका समय, आपका स्टडी पीरियड खत्म। उसके बाद क्या होगा? अभी तो आपके फादर का, अभी तो आपके मदर का सपोर्ट है, जो भी आपका पहनना है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, वो सारा रिक्वायरमेंट आपके फादर मदर पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी इस धरती पर हमेशा परमानेंट रहने वाला नहीं है। अगर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ, अभी आपका एज काफी ज्यादा हो गया, आप बस खाली पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं ना, बस पढ़ने के लिए, नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, बस आप पढ़ने के लिए बस पढ़ रहे हैं, बस दूसरा कुछ नहीं है। आपका सारा खर्चा, आपका सारा जो खर्चा है वो आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं, लेकिन उठा रहे हैं, समय आ गया, ठीक है। कोई भी आदमी इस धरती पर जो है ना परमानेंट नहीं रहेगा। एक दिन समय आया, वो आदमी चला गया, ठीक है, वो आदमी क्या हो गया, चला गया। अब बताइए अब क्या होगा आपका? आप, वो लोग जब तक थे तब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो दे रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती में लगे हुए हैं, घूमने में लगे हुए हैं, इस फंक्शन में, उस फंक्शन में, बस करने में लगे हुए हैं, फोन में बस इधर उधर चलाने में लगे हुए हैं,
इससे चैटिंग उससे चैटिंग करने में लगे हैं, इसी तरह आपका लाइफ पूरा निकल गया। और एक ऐसा समय हो गया कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी चले गए। तो अब बताइए, जो आपको सपोर्ट दे रहा था वो तो सपोर्ट खत्म हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास, आपने तो पढ़ा, तो उतना बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा कि आप किसी को पढ़ा सके। बस आपने पढ़ा बस पढ़ने के लिए, आपने बस पढ़ा किसके लिए? पढ़ने के लिए, है ना। आपने नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा, आपने बस पढ़ा क्या? डिग्री के लिए। बस पढ़ेंगे, रटेंगे, रट के जो है ना हमको नंबर ला लेना है, ठीक है। इतना रट के हमको 450 500 आउट ऑफ 500 ला ही लेना है ना। नॉलेज के लिए नहीं, बस रट के ला लेना है। उतना ला ही लिए तो क्या कर लिए? गार्जियन तो सपोर्ट किया, उसके बाद वो तो चला गया। उसके बाद क्या होगा? आपके पास इतना तो आप तो बस रटने के लिए बस पढ़े, तो क्या आपके पास नॉलेज, उतना नॉलेज है ही नहीं कि आप उसको पढ़ा सकते हैं, तो क्या होगा? तो आपका लाइफ गया डन, आपका लाइफ खत्म, आप खत्म हो गए, आप गए, आपका सारा कुछ गया। लेकिन ध्यान रखिए कि अभी इतना चीज यहां से हमने लास्ट तक आपको दिखाया कि अभी आप जिस रास्ते पे हैं, जिस वे पे हैं, अभी भी अगर आप इस जो वीडियो हम बता रहे हैं या काम जो भी हम चीज यहाँ पे सुन रहे हैं या समझ पा रहे हैं, ठीक है, अगर इस बात को अगर आप ध्यान से सुने और समझे, ध्यान से अगर सुने हैं, समझे हैं, मेरी एक एक बातों को अगर ध्यान से अगर सुन रहे हैं, है ना, अगर ध्यान से सुन रहे हैं, हम किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बशर्ते हम बात को बता रहे हैं कि अगर इस तरह करते हैं तो शायद इस तरह का काम करते हैं तो शायद आपके फादर हो या आपके मदर हो या आपके पेरेंट्स हो, उनको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं, ठीक है। उनका लाइफ जो है आप बढ़िया से उनको दे सकते हैं, आप उनको लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, आप उनको बहुत बेहतर लाइफ दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को। अभी जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात क्या करते हैं? लेबर करते हैं, ताकि मेरा बच्चा जो है बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, ठीक है, पढ़ सके। और लास्ट टाइम में तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है, आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, कि वो लोग भी जब ओल्ड हो जाए तो आप उनको, आपका जब लाइफ बेहतर हो जाएगा, आप जब पढ़ के स्टडी करके नॉलेज आप इकट्ठा कर लीजिएगा और एक बड़े से पोस्ट पे, बड़े से सेक्टर में जाकर पोस्ट पे जब आप अर्न कीजिएगा और उस पैसे से जब अपने गार्जियन के लिए, अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को जब लग्जरी लाइफ दीजिएगा, है ना, तब जो है आप सक्सेसफुल होइएगा। तो ये करेंगे कैसे? आप जब मेहनत करेंगे, आप जब नॉलेज, आप जब पढ़ेंगे, आप जब सही मायने में पढ़ेंगे, सही गाइडेंस होगा, आपका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, आप अपना बस काम अपने स्टडी पे रखिए, अपने पढ़ाई पे रखिए, है ना, तो आप 10 से 15 साल अगर अपने माँ बाप का चेहरा, अपने पेरेंट्स का फेस, चेहरा देख के अगर काम करते हैं, वो कितना मेहनत करते हैं, अभी भी आप सो रहे होते तभी भी वो काम करते हैं, है ना, कि ताकि हमारा बच्चा का जो लाइफ, हमारे बच्चों का लाइफ जो है ना बेटर हो जाए। तो बच्चे को भी ये सोचना चाहिए कि हम भी ऐसा पढ़ें, ऐसा काम करें, हमको भी एक ऐसा जॉब मिल जाए जिसमें हम अपने, इतना हमको मनी मिल जाए, इतना मतलब जॉब हम करें जिससे हम अपने पेरेंट्स को एक लग्जरी लाइफ दे सकें, एक लग्जरी लाइफ उनको हम दे सकें, ठीक है। तो ये दोस्त, ये रिलेशन बनाने से कुछ नहीं होता, ये बस कुछ मात्र के लिए। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग सोशल नेटवर्किंग पे आपका 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10,000, किसी का 1 लाख, इतना बड़ा फ्रेंड फॉलोइंग है, फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड हैं। लेकिन अगर आज आपको कुछ हो गया, तो आपके घर पे कितने लोग आएंगे? कितने लोग आ पाएंगे? क्या वो 8000 लोग आएंगे जो कि आपके फ्रेंड्स बने हुए हैं? क्या आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको 1 लाख लोग फॉलो करने वाले हैं? क्या वो सभी आपके जाने के बाद आपके पेरेंट्स के पास जाकर पूछेंगे कभी कि क्या आपको अंदर या आपको कोई प्रॉब्लम है? कभी पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे, वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे। बस ये जो इंटरनेट का जो फ्रेंड है वो बस वहीं रह जाता है, इंटरनेट का जो फ्रेंड है वो बस इंटरनेट पे ही रह जाता है, वो रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है। तो ये जो आप लोग जो फ्रेंड सर्कल बना रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये बस क्या है, एक हम कह सकते हैं क्या है, एक मिथ्य है, ठीक है। इस पे फोकस मत कीजिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, लोगों से संपर्क कम बनाइए, हमेशा फोकस रखिए। आपका एक ही गोल होना चाहिए, एक ही आपके लाइफ में गोल होना चाहिए, क्या? सक्सेस। और वो सक्सेस मिलेगा कैसे?
स्टडी करने से, हार्डवर्क करने से, लेबर करने से। और लेबर किसके लिए कीजिए? अपने गार्जियन के लिए कीजिए, अपने पेरेंट्स का मुंह देखिए, अपने पेरेंट्स का फेस देख के कीजिए। क्योंकि घूमने से, इधर उधर जाने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और इस तरह आपका इस जनरेशन जो है ना, आपका इस जनरेशन आप देख पा रहे हैं कि जॉब का वैकेंसी कितना निकल पा रहा है। जॉब का वैकेंसी ना के बराबर निकल रहा है, ठीक है, या निकल भी रहा है, तो उसमें भी बहुत सारा क्या है, प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारा दिक्कत है। अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग जो है ना कुछ ना कुछ उसमें देना का काम करना होता है, ठीक है, तो उसमें नहीं निकल पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए क्या करना, अपने आप को डेवलप करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप सही मायने में स्टडी कर रहे हैं, सही मायने में पढ़ रहे हैं, हार्ड वर्किंग हैं, आप लेबर कर रहे हैं, तो अगर आपका फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय हो गया, तभी आपके अंदर नॉलेज अगर होगा, तभी आप कहीं भी रह के किसी को भी पढ़ा के आप बहुत सारे पैसे क्या कर सकते हैं, आप बहुत उतना अर्न कर सकते हैं जितना एक जॉब वाला नहीं कर पाएगा। उतना आप अर्न कर सकते हैं जितना एक जॉब वाला, जितना एक बड़े सा नौकरी वाला आदमी नहीं कर सकता, जितना आप कर सकते हैं सिर्फ अपने नॉलेज से। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने सही मायने में पढ़ा है, तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा है। इसे देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे उनको कोई क्या बोल सकते हैं, कोई बड़ा नौकरी नहीं है, विदेश में मतलब फॉरेन में रह के बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन वो लोग जो है ना अपने ही जगह पे, अपने ही सेक्टर में रह के कमा रहे हैं। जो कि उन्होंने क्या किया, बस उन्होंने पढ़ा, नॉलेज इकट्ठा किया, तो आज देखिए उसी नॉलेज को दूसरे को दे रहे हैं, और वो जो फॉरेन में रह के बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, उनसे भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, बस आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, स्टडी। आप पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए। अगर आप नॉलेज गेन करते हैं तो कहीं भी नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। नॉलेज नेवर गोन वेस्ट, है ना, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए, आप मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं अगर जॉब नहीं हो रहा है, फिर भी आपके पास नॉलेज है, तो आप किसी को भी पढ़ा के आप कहीं से भी अर्निंग कर सकते हैं, है ना, कहीं से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। आपको जॉब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई बड़ा सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है, बस अपना नॉलेज इकट्ठा कीजिए। और सोशल नेटवर्किंग है, सोशल नेटवर्किंग का अगर यूटिलाइजेशन देखिए, अगर सही मायने में यूज देखिए, तब वहां से अपने नॉलेज को आप क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आप डिलीवर कीजिए। आप देखिए बड़े जो मिलियंस है, बिलियंस है, उतने उनके पास पैसे, आपके पास भी 4 या 5 साल में जो है ना बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो बस यू हैव टू जस्ट ओनली फोकस ऑन योर गोल, डोंट डिस्ट्रैक्ट, जस्ट फोकस कीजिए क्या, अपने गोल पे, अपने काम पे। किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, जरूरत नहीं है कि हम दिखाएं कि हम इतना पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ रहे हैं। किसको दिखाना है जी? किसी को नहीं दिखाना है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम अपने से कीजिए। हमको नहीं दिखाना है कि हम इतना पढ़ते हैं, उतना पढ़ते हैं, हमको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में बेस्ट हैं। नेवर कंपेरिजन विद एनीबॉडी एल्स, यू आर द सुपर वन, है ना, आप सबसे बेस्ट हैं। क्योंकि गॉड यहाँ पे जो भी चीज बनाया हुआ है, सबका क्या है, कोई ना कोई मतलब है, तभी यहाँ पे कोई भी चीज है। यानी गॉड आपको बनाया है, भगवान आपको बनाया है, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ फीचर है, तभी उसको बनाया हुआ है। कभी भी किसी भी अपने आप को किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, मतलब कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन आप करते हैं तो आप अपने आप को, अपने वैल्यू को क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। क्योंकि इस धरती पे जो भी चीज है वो उसका जरूर ना जरूर कोई कारण है, क्योंकि नेचर में जो भी चीज अवेलेबल है उसका जरूर कोई यूज है, तभी वो है। क्योंकि अगर उसका यूज नहीं रहता तो वो खत्म हो जाता, उसका जो फॉर्म है वो खत्म हो जाता। इसका मतलब है आप अभी इस धरती पे अवेलेबल है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे जरूर कोई यूटिलाइजेशन, आपका काम है। और गॉड कोई भी चीज बनाता है तो उसका जरूर ना जरूर कोई काम है, क्या है, सबके अंदर जितना भी ह्यूमन इस धरती पे जितने भी लोग हैं, सारे के अंदर एक ना एक ऐसा फीचर होता है जो किसी और में नहीं हो सकता, ठीक है। तो समझिए आप, सबसे बड़ा काम है कि आप किसी से कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, ठीक है। बस अपना कंपैरिजन अपने से कीजिए, अपना कंपैरिजन अपने से कीजिए। अगर यहाँ पे माइंड में रखिए कि आज हम इतना पढ़ रहे हैं तो उससे हमेशा आगे जाए। पढ़ने की भूख, किसी चीज को जानने की भूख को मारिए मत, ठीक है। हमेशा जो स्टडी का जो भूख है उसको बढ़ाते रहिए, हमेशा बढ़ाते रहिए, ठीक है। इसको कभी बंद मत कीजिए, है ना। सीखने की क्यूरियोसिटी को हमेशा बढ़ाते रहिए, किसी का मत सुनिए, बस अपने गोल पे फोकस रखिए, अपने पेरेंट्स का फेस देखिए, उसके अनुसार काम कीजिए, क्योंकि उनके अलावा आपकी दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, आप अगर घूम रहे इधर जा रहे हैं, आपको कुछ हो गया, आपके जाने के बाद आपके पेरेंट्स को देखेगा कौन, पहले ये बताइए? कोई नहीं देखेगा आपको, कोई फ्रेंड्स आके जो है ना नहीं देखेगा कि कैसे हैं, है ना, ये सब कोई नहीं देखेगा। तो बस मेरा कहना यही था। वही है, अगर इन सारी बातों को देखे होंगे तो अगर इन सारे काम जितना भी हम बात बोले हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा भी आपको अगर बात समझ में आया है तो अपने पेरेंट्स के लिए, है ना, अपने पेरेंट्स के लिए काम कीजिए, बस
वही बातें तो वही हमारे मन में जितने भी बात जो है ना निकला हुआ है, हम जब देखते थे तो हम सोचते थे कि कुछ ऐसा हम करें ताकि हमारा बात जो है लोगों तक पहुंचे। शायद मेरी वजह से 2, 3 या 10 या 12 लोग भी अगर क्या हो जाते हैं, इसको फॉलो करके अगर बेहतर हो जाते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत जो है ना ये समझूंगा कि मैंने कुछ थोड़ा सा कर दिया कुछ, ठीक है। तो वही हमने लिखा कि इसको देखने के बाद शायद में भी हम ये नहीं करते कि चेंज हो जाएंगे, हमारा बस ये मोटिव है कि इसको देखने के बाद शायद आपका माइंड सेट, आपका जो नजरिया है, आपका जो लाइफ है, काम करने का जो नजरिया है वो बदल जाए और आप अपने जीवन में क्या हो काफी प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ पाएं, अपने लाइफ में बेहतर करें। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में बेहतर कीजिएगा तो आपके पेरेंट्स जो है ना, आपके पेरेंट्स जो है आपसे काफी खुश होंगे। और आपके हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स को क्या करना है, एक बेहतर लाइफ देना है, एक लग्जरियस लाइफ देना है ना। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, आपको काम करना होगा। लोगों के चक्कर में मत पड़िए, लोगों की मत सुनिए, अपना सुनिए, अपना काम कीजिए। अगर आपको एम पता है तो अपने अनुसार काम कीजिए। लोगों को सुनने में कोई लोग क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं, ये करो वो करो ये करो, है ना। लोग तो कहते रहेंगे, लोगों की मत सुनिए, अपना सुनिए। आप जो है आप अपने में बेस्ट हैं, है ना। आप अपने में बेस्ट हैं, आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। हमेशा माइंड में रखिए, यू आर द बेस्ट, है ना। कोई भी आपसे बेस्ट नहीं है, ये बस माइंड में रखिए, ठीक है। और अपना काम कीजिए, किसी की मत सुनिए, ठीक है। वो सारे जो है ना वायरस हैं जो कहते हैं तुमसे ये होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकता, वो नहीं सकता, लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, वो सारे वायरस हैं। जब भी कोई ये बात करे, ठीक है, उनको फॉरगेट कीजिए, यो गेट आउट ऑफ माई साइट एंड माई लाइफ, ठीक है। और अपना काम, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर इसी तरह अगर कोई ऐसा हमारे अगर बात उठता है तो फिर हम आपसे मिलेंगे अपने अगले माइंडसेट के साथ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको देखने के बाद कहीं आपका जरा शायद आपका जो माइंडसेट है बदल जाए और अपने लाइफ में क्या करे, काफी बेहतर करे, ठीक है। फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।